ऑप्टिक्स से क्या समझते हैं? व्हाट डज दिस वर्ड ऑप्टिक्स मीन? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो हमें ऑप्टिक्स, हाँ लाइट से ही कह सकते हैं। ऑप्टिक्स वर्ड का क्या मतलब है? ऑप्टिक्स मतलब होता है स्टडी रिलेटेड टू लाइट फिनोमेना। आप इसको कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स से क्या मतलब है? वी डील विद दैट पार्ट ऑफ लाइट in which it travels in straight line. Light rays are always travel in straight line. तो उस उतने ही ब्रांच को हम स्टडी करते हैं जहां तक वो लाइट सीधी जा रही है। जहां लाइट सीधी जाती जाती टेढ़ी हो गई, ठीक है, वो फिर वेव ऑप्टिक्स में चलेगा, वो ब्रांच अलग हो गई। डिस्पर्शन ऑफ लाइट से क्या समझते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स लाइट का फैलना। डिस्पर्शन, कब डिस्पर्स होती है लाइट? जब वो किसी प्रिज्म लाइक ऑब्जेक्ट में से पास होती है तब वो डिस्पर्स होती है। ठीक है, और जब लाइट डिस्पर्स होती है तो इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। ठीक है, और दिस अरेंजमेंट ऑफ लाइट इन द ऑर्डर ऑफ देयर कलर्स और इन द ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और इन द ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो उसको विबग्योर के नाम से हम जानते हैं। टुडे लेट्स फोकस अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो सबसे बेहतर इस दुनिया का बेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? The most important optical instrument that is available to us is what? लेंस, माइक्रोस्कोप। आदित्य जी, आदित्य जी भी वही बता रहे हैं जैसे कुछ आप बता रहे हैं। और इनके अलावा है आइडिया? बहुत आसान है। मैं इतना आसान सवाल पूछ रहा हूँ जिसका जवाब भी बहुत आसान है और आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर्स दे रहे हो। दैट इज सर ग्लासेस। नहीं बेटा, ह्यूमन आई। और ह्यूमन आई कहने की बजाय मैं सिर्फ आई कहूं तो ज्यादा बेटर है। So the eye is the best instrument available to us with the help of which we see the things. जब तक हम देख ही नहीं पाएंगे तब तक हम उसमें मॉडिफिकेशन कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो अवेलेबल है वो है आई, ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई बिकॉज वी आर ह्यूमन दैट्स एंड वी इंटरप्रेट थिंग्स द वे वी सी। अदरवाइज जितने भी एनिमल्स हैं उनको भी भगवान ने आंखें दी, देखते वो भी हैं। ठीक है, तो आई इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज अवेलेबल टू ऑल लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज नियर पॉइंट ऑफ ए नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट आई, तो क्या होगा उसका आंसर, क्या दिया जाएगा? नियर पॉइंट क्या होता है बेटा ह्यूमन आई? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होता है। और फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी। यस, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी अप टू एनी डिस्टेंस। तो हमें तो स्टार्स भी दिखते हैं तो हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। ठीक है, और एडवाइजेबल जो नियरेस्ट अप्रोच है वो 25 सेंटीमीटर का। सो दैट इज द नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन। अब इस स्टेज के अंदर चीजों को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखने की, ठीक है, हम उसको थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? वी यूज ए सिंपल मैग्नीफायर। ठीक है, और ये सिंपल मैग्नीफायर क्या होता है? ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस। आपने देखा होगा, हैव यू सीन कॉन्वेक्स लेंस मैग्नीफायर? उसको हैंडल होता है। यस सर। हैंडल होता है और उसमें कॉन्वेक्स लेंस उसमें लगा होता है और उससे हम इस प्रकार से वी सी थिंग्स। ठीक है, तो ये मैग्नीफायर जो है ये भी एक बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं इसको, और इसको स्पेशल सिंपल माइक्रोस्कोप नाम दिया गया है। A simple magnifier is a simple microscope. It's called simple microscope. इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? जनरली स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ के क्या फायदा होते हैं? हाँ संध्या बेटा, स्मॉल फोकल लेंथ के क्या फायदा होता है? लेंस, अभी बताएगी कोमल।
अभी एक दो क्लास पहले तो पढ़ा है हमने। तूने पढ़ा है बेटा, तूने तो जवाब दिया था मुझे सबसे पहले। इसमें हाँ और करेंसी क्या? हाँ, मैं डायमेंशन पूछी थी जब, लेंथ एंड वर्ड बताया। बताया था ना, तो आंसर याद है इसको। हाँ और वो किसका डायमेंशन था? वो P इज इक्वल टू 1/f। तो छोटी फोकल लेंथ होगी तो पावर ज्यादा। ठीक है, फिर एक्स सिंपल माइक्रोस्कोप, वी नेम इट सिंपल माइक्रोस्कोप। इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, बेसिकली सिंगल लेंस होता है और इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है। ठीक है, ताकि उसकी पावर ज्यादा मिल सके हमें। ठीक है, अब ये जरूरत किस किस की होती है, कौन इसको यूज करता है? हु ऑल पीपल यूजेस दिस सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल जवाब है इसके। लैब के अंदर साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं। ठीक है, हाई पावर बोलते हैं ना कि ये हाई पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है। फिर अभी पता नहीं आप गहने वहने खरीदने जाते नहीं जाते हो, सुनार लोग भी यूज करते हैं, बनावट देखते हैं डिटेक्टिव कितना शार्प है, कितना बढ़िया बना है बेटा। डिटेक्टिव भी। हाँ, डिटेक्टिव जो होते हैं वो क्राइम सीन के फिंगरप्रिंट्स वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं, वहां पे डिटेक्टिव लोग यूज करते हैं। जो पामिस्ट होते हैं, पामिस्ट कौन होते हैं? वो जो हाथ हाथ की रेखा देखते हैं, वो घुस घुस के देखते हैं हाथ के अंदर। ठीक है, पामिस्ट लोग यूज करते हैं। अरे नाम लिखना शुरू करो, मैं तो लिस्ट गिना रहा हूँ ये सब। ये सवाल आता है, हु ऑल यूज दिस सिंपल माइक्रोस्कोप? साइंटिस्ट, गोल्डस्मिथ, पामिस्ट, डिटेक्टिव्स। ठीक है, फिर जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास हमेशा होता है, कुछ भी स्किन पे प्रॉब्लम होती है तो वो नॉर्मल दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो घुस घुस के उसमें भी देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज ऑन दी स्किन, ताकि वो उसको प्रॉपर डायग्नोज कर सकें। ठीक है, क्लोथ मर्चेंट्स होते हैं वो भी देखते हैं, क्लोथ कपड़े के व्यापारी जो होते हैं कि कपड़ा कितना फाइन यूनिफॉर्म बना है। ठीक है, उस चीज को भी वो स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, वो सभी लोग इसको यूज। ठीक है, आर दी ऑल दिस थिंग क्लियर? अब ये सिंपल मैग्नीफायर जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, तो किस प्रकार की इमेज फॉर्मेशन करता है? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय दिस सिंपल माइक्रोस्कोप? जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें इमेज कहाँ दिख रही है? पीछे तो दिख रही है, तो ऑन द सेम साइड बड़ी होके दिख रही है। तो जब बड़ी होके दिख रही है इसका क्या मतलब है? एनलार्ज होके दिख रही है, एनलार्ज ऑन द सेम साइड, और फिर सीधी वैसे की वैसे दिखती है, तो इरेक्ट। ठीक है, और क्योंकि सेम साइड में दिख रही है इसलिए कैसी होगी? वर्चुअल भी होगी। ठीक है, द नेचर ऑफ इमेज ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप लिखो। द नेचर ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप इज, चारों बातें लिखो। क्या क्या लिखा बेटा? दृशा ने क्या लिखा बेटा? सेम साइड, वेरी गुड। एनलार्ज इमेज, यस वेरी गुड। वर्चुअल, यस। सीधी, इरेक्ट। ठीक है, चारों बातें लिखनी, कभी भी नेचर पूछा जाए तो चार बातें बतानी है। ठीक है, चार के आगे और भी बता रहे तो बात अलग है, मगर चार मिनिमम चाहिए। ठीक है, अब जो हमारे पास रे डायग्राम के अंदर जितने भी ऑप्शंस बनते हैं, ठीक है, उसमें से कौन से वाला केस होता है? ठीक है, इसका रे डायग्राम हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, लिखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर वी गेट दिस इमेज। दिस इमेज का मतलब जो ऊपर ने आपने नेचर लिखा है ये उस केस को फुलफिल करता है। ठीक है, तो वी यूज अ सिंपल मैग्नीफायर। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लो ये फोकस पॉइंट है, दिस इज एफ। ठीक है, तो हम कहाँ रखेंगे? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ रखते हैं, प्लेस इट समवेयर हियर। ठीक है, तो यहाँ से जितना ये इतना यहाँ पे फोकस पॉइंट होगा, इसमें जितनी दूर ये उतनी दूर यहाँ पर होगी। तो यहाँ से जो पैरेलल रे आएगी वो इसमें से क्रॉस होगी इस प्रकार से, और दूसरी रे इसमें से क्रॉस होगी। ठीक है, अब ये दोनों कैसे डाइवर्जिंग रेज, ये दोनों रेज कैसी हैं? डाइवर्जिंग है। तो इनको मीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। व्हेन वी एक्सटेंड दीज रेज इन द बैक साइड, एट ए सर्टेन पॉइंट these two will meet। यहाँ पे we will get this virtual image। ठीक है,
सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में हमेशा आपको यही वाला रे डायग्राम बनाना है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसका रेफरेंस आगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह में आएगा। ठीक है, तो तब हम ये वाली सारी बातें नहीं कर रहे होंगे, इसके अलावा सारी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो हूबहू ये वाली सारी बातें वहां पे भी एप्लीकेबल होंगी। तो कैसी इमेज है ये? एनलार्ज है, इरेक्ट है, ऑन द सेम साइड है और मैग्नीफाइड है। ये बड़ी इमेज हमें यहां से दिख रही है। ठीक है, ये इमेज हम कहाँ देखना पसंद करते हैं? वेयर डू वी प्रेफर टू सी दी इमेजेस? इमेज की लोकेशन क्या रखी जाती है? ठीक है, देखो, देर आर टू प्रेफर्ड लोकेशंस फॉर इमेज फॉर्मेशन, आइदर एट नियर पॉइंट और एट इंफिनिटी। ठीक है, तो जब यहाँ पे हम इमेज बना रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर। और उस 25 सेंटीमीटर को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी। हम सिंपल बोलेंगे एट डी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। और इन्फिनिटी पे होगा तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो ये दोनों ही केसेस हम वन बाय वन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, और दोनों केस में हमें क्या मैग्निफिकेशन मिल रही है, किस मैग्निफिकेशन में हमें फायदा है। ठीक है, साइंटिस्ट किसको प्रेफर करते हैं, क्यों करते हैं, इन बातों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, देखो केस वन, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। ठीक है, तो नियर पॉइंट का मतलब हो गया इमेज डी डिस्टेंस से बन रही है। ठीक है, अब आप मेरे को बताएं, एक बात बताएं, कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास 25 सेंटीमीटर पर रख के देखना। ठीक है, तो मुझे ये जो जिस एंगल के अंदर कवर हो रही है, इसके ऊपर का पॉइंट, नीचे का पॉइंट, आंख पे कुछ एंगल बना रहा होगा, मैं उसको एंगुलर साइज। ठीक है, अब इसी को मैं जब लेंस के थ्रू देख रहा हूँ अंदर आ जाए, ताकि फोकल लेंस के अंदर आ जाए। फोकल लेंस के अंदर आती इसकी लार्ज इमेज मुझे सामने दिखेगी, उसके मैं से एडजस्ट कर दूंगा कि डी डिस्टेंस पे मुझे दिखे वो। ठीक है, तो इसका एंगुलर साइज मुझे बड़ा होकर दिखेगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है, जब इसको बड़ा कर रहा है तो इसका एंगुलर साइज को बड़ा कर। ठीक है, तो आई एंगुलर मैग्निफिकेशन, और वो एंगुलर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन के बराबर ही होता है। ये बात समझ आ रही? वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंगुलर साइज कितना मिल रहा है जब मैं यहाँ से देख रहा हूँ? ठीक है, तो इसका एंगुलर साइज ये मिला मुझे बीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल बीटा में कवर हो रही है। अगर मैं इसको बिना, अब मैं इस सेम ऑब्जेक्ट को बिना लेंस के देख रहा हूँ तो क्या होगा? तो मुझे इसको इस डिस्टेंस पे रख के देखना पड़ेगा। जब मैं इस चीज को यहाँ पे रख के देखूंगा तो मुझे इसका कितना साइज मिलेगा? तब ये मिलेगा अल्फा। ठीक है, तब ये मिलेगा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना है? डी। और ये हाइट है कितनी? एच। सो दिस इज एच। ठीक है, नाउ नॉर्मली हाउ डू आई गेट मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ लेंसेज? Magnification in the case of lenses is given by h dash upon h, which is equal to v upon u. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पीछे। अभी हम सिर्फ इसको लेते हैं। ये कैसी है? दिस इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। कैसी है ये? लीनियर मैग्निफिकेशन। इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डी एंड रीराइट दिस एज h dash upon d full upon h upon d, ये रेशियोज क्या हो गई हैं? h dash upon d, h dash upon d is tan beta and this h upon d is tan alpha. Since angles are small, therefore this can be written as beta upon alpha. ठीक है, so this is angular magnification. So far the angles are small, angular magnification is equal to linear magnification. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, और ये हमने शुरू में बोल दिया था, we deal with small angles। ठीक है, तो शार्प इमेजेस हमें तभी मिलती है। ये चीज क्लियर हो गई। अब चलें आगे, अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं। अगर आपसे सिंपल बोला जाए सो दैट एंगुलर मैग्निफिकेशन इज सेम एज लीनियर मैग्निफिकेशन, तो ये चीज आप करके बताएंगे। ठीक है, नाउ मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय v बाय u। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ
1 upon u. By Lenz's formula, 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. मुझे चाहिए 1 upon u, इसको अलट पलट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 upon u इज इक्वल टू 1 upon v माइनस 1 upon f, ठीक है। तो इसकी ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग दिस, ठीक है। कहाँ पुट कर रहे हैं अपन, इधर। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू v टाइम्स 1 upon v माइनस 1 upon f, और इसका v को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन f, ठीक है। v क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस, और इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में। तो v की वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू माइनस टी, ठीक है। बट v इज इक्वल टू माइनस टी, therefore m इज इक्वल टू 1 माइनस d अपॉन f, और m is equal to 1 plus d upon f. So this is the formula for magnification obtained by a simple microscope, ठीक है। केस 1 है ये, जिसमें कि इमेज कहाँ बनाई गई है, एट नियर पॉइंट, ठीक है। ये चीज समझ में आई, हाँ बेटा, पक्की बात। चले आगे, एक सवाल करियो, लिखो क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट मैग्निफिकेशन can be obtained by a convex lens of focal length 10 centimeter। डाल दो, वैल्यू डाल दो, क्या है 3.5 sir। 3.5, yes, so m is equal to 3.5। next question लिखो, what should be the focal length of a simple microscope so that a magnification of 6 can be achieved। हाँ बेटा, ठीक बोल रही हूँ, 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। 30 सेकंड करते हैं फटाफट। When the image is formed at infinity, विषय ये लेंथ कितनी है, how much is this, 25 बता रहे ना, ओके। ये यहाँ से यहाँ मैंने ग्रीषा को बताई हुई है, भूल गई है, जो भी देखेगा बता देगा। नहीं वो भी नहीं चाहिए। हाँ अंकित बताओ आप, ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब इतना आसान इसका जवाब है, पता नहीं आप क्यों मुश्किल सोचते हो। जैसे मैंने बोला ना बहुत आसान जवाब है, उसने बोल दिया आई, उतना ही आसान है, ठीक है। एक हिंट दूंगा, सारे जवाब दे देंगे। अच्छा बताओ, इमेज इन्फिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ, इतना आसान पूछ रहा हूँ। ये फोकल लेंथ हुई ना, इमेज इन्फिनिटी पे बन रही तो ये फोकल लेंथ हुई, तो एफ हुआ, सो दिस इज एफ। सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन वी गेट इन दिस केस, मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है। व्हाट इज बीटा, एच बाई एफ, व्हाट इज अल्फा, एच बाई डी। सो एच एच कट गया तो क्या बचा, डी बाई एफ। सो मैग्निफिकेशन एन इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी इज सिंपली डी बाई एफ। क्लियर हुआ। अगला सवाल, मैग्निफिकेशन ज्यादा कब मिल रहा है, जब इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है तब मिल रहा है, या जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तब मिल रहा है। व्हेन डू वी गेट ए बेटर मैग्निफिकेशन, नियर पॉइंट पे मिल रहा है, कितना बेटर मिल रहा है, 1 से ज्यादा होके मिल रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आती है। चलो अगला सवाल, बेशक नियर पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, बेशक नियर पॉइंट पे मैग्निफिकेशन इंफिनिटी पे जब इमेज बनाते हैं उससे ज्यादा मिलता है, फिर भी साइंटिस्ट लोग, ठीक है, जो घंटों माइक्रोस्कोप में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वो इमेजेस को इंफिनिटी पे ही देखना पसंद करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, साइंटिस्ट इन लैबोरेटरीज
prefer to view images at infinity even though they can get better magnification at near point. Why? सिंपल सा जवाब है इसका। कितना सोचते हो यार, जब आप बहुत दिल लगा के तल्लीनता से सिंसियरली लगातार पढ़ाई करते हो तो 1-1.5-2 घंटे बाद आंखों में थकान महसूस होती है, लगता है ना जोर पड़ रहा है आपको, लगता है ना, ठीक है। और इसके अपोजिट आपको मैं कहता हूँ चलो घूमने चलते हैं, और हम सारा दिन हांटते फिरते हैं घूमते हैं, क्या कह सकती हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। ये फैक्ट है, फोकस कर रहे हैं। ये फैक्ट है कि जब हम चीजों को इन्फिनिटी पे देख रहे हैं तो आंखों पे जोर ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। और अगर हम चीजों को नियर पॉइंट पे देख रहे हैं तो आंखों को स्ट्रेन करना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, इसलिए आंखें थकती हैं, ठीक है। तो इसका ये जवाब है, ठीक है। तो आप इस पे ये इसका जवाब में ये लिखेंगे, व्हेन वी सी images at near point the eyes get strained, whereas if the images are viewed at infinity the eyes are at ease. Therefore scientists can work observing things at infinity for larger durations. हकीकत में एक्चुअली होता क्या है, इन्फिनिटी पर ही देख रहे हैं वो इमेजेस को, जिस चीज को वो वॉच करना चाह रहे हैं कि कब वो इवेंट हो रहा है, ठीक है। जब वो इवेंट होने लगता है, जब कुछ उसको होता सा दिखता है, तब वो उसको नियर पॉइंट पे ले आते हैं ताकि मैग्निफिकेशन बेटर हो जाए, बड़ा होकर और दिख जाए, ठीक है। नहीं तो फिर वो वापस उसको इन्फिनिटी वाली स्टेट पे ले जाते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। दिस कंप्लीट्स आवर सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक लेंस की बजाय दो लेंस यूज करते हैं, हम एक लेंस की बजाय दो लेंस यूज करते हैं, ठीक है। वो लेंस, ध्यान से सुनना, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और वो लेंस जिसमें से हम देख रहे होते हैं उसको हम आई पीस कहते हैं। तो दो लेंस, दो नाम हुए उसके, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के पास, आई पीस आंख के पास, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट हमने सामने रखा है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में नीचे कहीं पर स्लाइड लगाते हैं, ठीक है। तो हम इमेज भी उसी तरफ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो पहला लेंस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसकी रियल इमेज बनाता है, वो उसकी रियल इमेज बनाता है, और जो आई पीस होता है वो उस रियल इमेज की वर्चुअल इमेज खींच देता है। तो हमें सेम साइड पे वो इमेज मिल जाती है मैग्नीफाई होकर, ठीक है। आई पीस जब उसकी रियल इमेज बना रहा होता है तो वो भी मैग्नीफाई कर रहा होता है, ठीक है। मान लो उसने 5 गुना मैग्निफिकेशन दे दी, ठीक है, और उसके बाद 3 गुना मैग्निफिकेशन आई पीस ने कर दिया, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना मिल गया, 5 गुना तो ऑब्जेक्टिव ने कर दिया, 3 गुना आई पीस ने कर दिया, 15 टाइम्स हो गया, 15 टाइम्स हो गया, 15 गुना हो गया वो, ठीक है। 5 गुना पहले किया था और उसको 3 गुना और बड़ा करके दिखा दिया, ये चीज समझ में आई। तो इस प्रकार से हमें ज्यादा मैग्निफिकेशन मिलती है। ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं, एक्चुअली जो प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें मैग्निफिकेशन हमें 150-200 के आसपास मिल जाती है, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, जो फोकल लेंथ ऑफ लेंसेस होते हैं वो बहुत छोटी होती है, 1 सेंटीमीटर या उससे भी छोटी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत हाई मैग्निफिकेशन मिल जाती है, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब, जो एक काम हमने किया सिंपल माइक्रोस्कोप में, अब वो डबल से हम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें रे डायग्राम जो हम बनाते हैं वो सीखने वाला है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, इसी पर हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं और इसी पर हम इधर आई पीस रखते हैं, ठीक है। अब बुक्स के अंदर कभी ये बड़ा बना होता है, कभी ये बड़ा बना होता है, कोई छोटा बना होता है, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम साइज के होते हैं, ठीक है।
मगर इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट की तरफ है इसने रियल इमेज बनानी है, ठीक है, उस रियल इमेज को इसने मैग्नीफाई करके वर्चुअल इमेज बनानी, ये दोनों स्टेप याद रखना है। अब इसकी मान लो फोकल लेंथ यहाँ पर है, ये फोकल लेंथ है, तो हम क्या कहते हैं फोकल लेंथ से जस्ट बाहर, फोकल लेंथ से जस्ट बाहर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस कर, फोकल लेंथ से बाहर क्यों प्लेस कर रहा हूँ, अगर फोकल लेंथ पे ले जाऊंगा तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी, फोकल लेंथ से अंदर ले जाऊंगा तो इसी तरफ वर्चुअल इमेज बन जाएगी, मुझे इसकी रियल इमेज बनानी है, मुझे फोकल लेंथ से बाहर दूर रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको खास ध्यान रखना है कि अगर इसकी फोकल लेंथ आपको 2 या 3 सेंटीमीटर दी हुई है और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है तो वो 3 से ज्यादा आना चाहिए, इस प्रकार से इस चीज का ख्याल रखना है, यानी जितना मर्जी है छोड़िए वहां पर, ओके। तो जब फोकल लेंथ से ज्यादा दूरी पर होगा ये ऑब्जेक्ट तभी इसकी आपको रियल इमेज यहाँ पे मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलें आगे। तो यहाँ से हम दो रेज बनाते हैं, एक रे पैरेलल बनाते हैं और एक रे हम ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करते हैं। मेरा सजेशन है आपको कि ये डायग्राम बनाते हो आपके पास स्केल हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ये हाथ से लाइनें सीधी नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है। इस ऑब्जेक्ट की ये रियल इमेज यहाँ पे बन गई है, ठीक है, ये चीज समझ आई। अब ये इमेज इसकी फोकल लेंथ के अंदर बनी है, इसकी अगर फोकल लेंथ अगर ये एफ है तो इसके जस्ट अंदर ये बनी, तो इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट होगा, हाँ इसके लिए अब ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसकी इमेज हम कैसे बनाते हैं, यहाँ से हम इसे बनाएंगे और अगर डी पे बनानी है तो डी डिस्टेंस पे इसका ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ से डी डिस्टेंस पे ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, और फिर इस पॉइंट को, इस टिप को इससे और इससे इन दोनों से मिलाना, इससे स्केल चाहिए, ठीक है। जब इससे आप इसको मिलाएंगे अभी देखो ये रेख सीधी नहीं बनती है, हाथ से हम बनाते हैं, और ऐसे ही बिल्कुल स्केल होगा तो आराम से बन जाएगी, नहीं तो दिक्कत है बनाने में। तो ये जो दो रे हमने यहाँ से बनाई है ये स्टार्ट की है कि इस पॉइंट से क्रॉस होके इसको क्रॉस होके ऐसे जा रही है, ठीक है, और इन रेस को जब हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तो सारी यहाँ मीट कर, इसलिए हमें वर्चुअल इमेज यहाँ बन के दे रही है। ऑप्टिकल सेंटर से सुनो, सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से इसको मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचो, ठीक है, फिर डी डिस्टेंस पे जो आप इमेज बनाओगे उस टिप से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओ, वो बात की बात। तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, दिस शुड बी ए स्ट्रेट लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है, क्योंकि दी रे फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर गोज अनडेविएट, बिना डेविएशन के जाती। ये देखो बेटा इधर, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन हमने यहाँ से भी स्ट्रेट बनाई है, ऑप्टिकल सेंटर वाली सी लाइन हमेशा स्ट्रेट बनानी चाहिए, इसलिए स्केल चाहिए। अभी जो मैं कह रहा था कि इसको बनाने में समस्या हो रही है, देखो बच्चों को समस्या हो रही है, ये ट्रुथ है, हाँ ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है। सुनो सुनो, मत बनाओ बेटा, मत बनाओ, फिर फंसेगी, ठीक है। अब जो मैं स्टेप्स बताऊंगा उसमें एक ही बार में बना दोगे आप बिना किसी प्रॉब्लम के, मैंने तो ये हजारों बार बनाया है डायग्राम, तो देयर इज अ डिफरेंस, आप पहली बार बना रहे हो या सीख रहे हो, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सेस बना लो, अब बना लो जो स्टेप्स बता रहा हूँ। इसके बाद दो लेंस बनाने हैं जो इस लाइन के सिमेट्रिकली ऊपर नीचे हो, ठीक है। अगर इससे 3 लाइन ऊपर बनाया आपने आधा लेंस तो 3 लाइन नीचे तक दूसरा लेंस वो आधा लेंस बनना चाहिए, सिमेट्रिकली प्लेस करना, ठीक है। ऐसे ही यहाँ आईपीएस बनाना। अब आपको जहाँ इमेज बनानी वहाँ इमेज बना लो, जहाँ इमेज बनानी बना लो। वैसे हम यहाँ बना रहे हैं, ये यहाँ होती है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 15-12 के आसपास होता है, ठीक है। ये इमेज फिगर के हिसाब से इधर आनी चाहिए, आपको जहाँ यहाँ बनानी है वहाँ बना लो। अब इस स्ट्रिप को इस ऑप्टिकल सेंटर से मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं,
यहाँ से ये पहली लाइन है। अब ये कितना है, ये जितना भी आपने 3 लाइन ली है, कितना ली है, अब देखो वहाँ पे कितनी हाइट ली है इसकी। ठीक है, इसकी हाफ हाइट के लगभग यहाँ पे जो इंटरमीडिएट इमेज है वो बना लो। मतलब अब हमारी इंटरमीडिएट इमेज यहाँ बननी चाहिए। अब इस पॉइंट को इस ऑप्टिकल सेंटर से मिला के लाइन खींच लो। खींच ली, यहाँ पे कहीं पे आप अपना वो बना लो ऑब्जेक्ट। अब यहाँ से पैदल लाइन खींचो प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इससे मिला के दूसरी लाइन खींचो, यहाँ से क्रॉस करनी चाहिए टिप से। तो फिर तो हाथ से बना रही है, स्केल रखते हुए हाथ से बना रही है। हाँ तो वो दिख रही है ना, टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, स्केल से भी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अब इस टिप से ये जो 2 पॉइंट हैं, यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन खींचनी है। यहाँ से यहाँ तक डॉटेड लाइन खींचनी है। तो यहाँ से ये ऐसे डॉटेड डॉटेड जाएगी, यहाँ से सीधी लाइन जाएगी, ऐसी सेकंड लाइन यहाँ से आएगी। समझ में आया कैसे कैसे शुरू किया हमने? प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों लेंस बना लिए, लेंस बना के हमने अपनी फाइनल इमेज बना ली। फाइनल इमेज के बाद फिर हमने ये बीच की इमेज बना ली। बीच की इमेज कैसे बनाई? इस टिप से हमने ऑप्टिकल सेंटर को मिला दिया, पहले स्ट्रेट लाइन खींच ली। फिर इसकी आधी हाइट के अनुसार हमने यहाँ पे एक इंटरमीडिएट इमेज बना ली। फिर इसकी टिप को इसके ऑप्टिकल सेंटर से ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाई। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया एक, उस ऑब्जेक्ट से फिर पैदल लाइन खींची। इस पैदल लाइन को आगे हमने इसके टिप से क्रॉस करा दिया। फिर ये जो 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आए, इस टिप को हमने इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है क्योंकि पीछे एक्सटेंड की हुई है, और यहाँ पे ये रेज आगे जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल डायग्राम इस प्रकार से बनकर आता है।